टिकटॉक ऐप चाइना का है, पर क्या आपको पता है कि टिकटॉक की आधे से ज़्यादा कमाई इंडिया की वजह से होती है। और पबजी मोबाइल गेम में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स तो इंडिया के ही होते हैं। अगर पबजी भी इंडिया में बैन हो जाए तो उन्हें कितना नुकसान होगा। आज मैं आपको ऐसे चाइनीज़ ऐप्स और ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया की वजह से ही मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन ऐप्स की ओवरऑल अर्निंग कितनी है और सिर्फ इंडिया की वजह से इन्हें कितना रेवेन्यू मिलता है। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज फैक्ट जोन। आप में से हर किसी ने यूसी ब्राउज़र तो यूज़ किया ही होगा। यूसी ब्राउज़र हैज़ ओवर 400 मिलियन यूज़र्स वर्ल्ड वाइड और उसमें से 130 मिलियन एक्टिव यूज़र्स तो इंडिया के ही है। मतलब 13 करोड़ लोग इसे डेली यूज़ करते हैं। ये देखिए 2016 में यूसी ब्राउज़र इंडिया में कितना यूज़ हुआ। गूगल क्रोम ब्राउज़र एंड्रॉयड फ़ोन्स में पहले से इंस्टॉल होता है, फिर भी उसका यूज़ देखो यूसी ब्राउज़र से कितना कम है। और ये रहा चाइना का यूज़। आप देख सकते हो उनका खुद का ऐप होते हुए भी उनके ज़्यादा यूज़र्स नहीं है। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हाल था। यूसी ब्राउज़र चाइना से ज़्यादा इंडिया में यूज़ किया जाता है। इंडिया में 2018 से लेकर 2019 तक का यूसी ब्राउज़र का रेवेन्यू काउंट करे तो वो लगभग 226 करोड़ रुपए है। आप सोच सकते हो इतना सारा पैसा वो सिर्फ इंडिया से कमाते हैं। शेयरिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइल शेयरिंग ऐप। कुछ लोगों के मोबाइल में तो ये अभी भी होगा। शेयरिट 2015 में रिलीज़ हुआ और कुछ सालों में ही ये बहुत तेज़ी से फैलने लगा। अगर किसी को फाइल शेयर करनी हो तो सिर्फ शेयरिट ही यूज़ किया जाने लगा। आज के वक्त में दुनिया भर में शेयरिट के 180 करोड़ यूज़र्स हैं और उनमें से 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडियंस हैं। शेयरिट एक साल में 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए बस इंडिया के यूज़र से कमाता है। सोच रहे हो बस एक सिंपल सा फाइल शेयरिंग ऐप साल में करोड़ों रुपए कमाता है और हमें पता भी नहीं चलता। Xiaomi द MI स्मार्टफोन। आज के टाइम में ये ब्रांड इतना पॉपुलर है कि इंडिया के हर किसी घर में एक MI फ़ोन तो होगा ही। Xiaomi का सबसे पहला स्मार्टफोन अगस्त 2011 में लॉन्च हुआ और उसके बाद ये ब्रांड इतना पॉपुलर हुआ कि आज के टाइम में MI स्मार्टफोन के 20 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स है। Xiaomi कंपनी का 2018 का रेवेन्यू निकाले तो वो है $25.4 बिलियन। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करे तो करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए। इसमें से 40,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू सिर्फ इंडियन मार्केट से हुआ है। कैन यू इमेजिन, इंडिया से चाइना को हर साल सिर्फ एक मोबाइल ब्रांड से 50,000 करोड़ का फ़ायदा होता है। आप में से बहुत से लोगों को इस ऐप के बारे में पता होगा। क्लब फैक्ट्री एक शॉपिंग ऐप है जो इंडियन मार्केट में 2014 में आया था। इंडिया बिकेम द लीडिंग मार्केट फॉर अ क्लब फैक्ट्री। कुछ सालों के अंदर ही ये बहुत तेज़ी से फेमस हुआ। 2017 में क्लब फैक्ट्री के ग्लोबली 7 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स थे और आपको यकीन नहीं होगा उसमें से 4 करोड़ यूज़र्स तो इंडियन थे। 2018 में क्लब फैक्ट्री का $100 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू था, यानी कि 700 करोड़ से ज़्यादा रुपए वो साल भर में कमा रहे थे। मतलब 300 से 400 करोड़ रुपए उन्हें सिर्फ इंडियन यूज़र से मिल रहे थे। और आज की डेट में देखा जाए तो क्लब फैक्ट्री पर इंडिया के 10 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। 2019 में क्लब फैक्ट्री का पिछले साल से 4 गुना ज़्यादा मार्केट बढ़ गया था। तो आप सोच सकते हो कि 2019 में 800 से 1000 करोड़ का बिजनेस उन्होंने सिर्फ इंडियन मार्केट से किया होगा। यार बाहर के साइट से शॉपिंग क्यों करना, इंडिया का खुद का शॉपिंग साइट होके भी कुछ भी खरीदना हो तो ट्रस्टेड साइट से ही शॉपिंग करें। अगर आप स्टूडेंट हो तो कैम स्कैनर के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे। इस ऐप में आप फोटोज़ की PDF बना सकते हो जिसे आप इजीली प्रिंट कर सको। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस ऐप को यूज़ करते थे। कैम स्कैनर मार्केट में फेब 2017 में रिलीज़ हुआ और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इंडिया में इस ऐप को लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इस ऐप का रेवेन्यू एड्स और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेने वाले यूज़र्स से आता है। सिर्फ प्रीमियम सब्सक्राइबर की बात करें तो पिछले साल इस ऐप ने 15 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। एक सिंपल सा PDF मेकर ऐप हर साल इंडिया से 30 से 40 करोड़ का बिजनेस करता है। कितनी चौंकाने वाली बात है। पबजी गेम को कौन नहीं जानता। आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पबजी खेलता है। ये आज तक के सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम्स में से एक है। पबजी गेम मार्च 2017 को मार्केट में आया और कुछ दिनों के अंदर ही इसकी सबको आदत सी लग गई। 2018 से लेकर 2019 तक पबजी पूरी दुनिया में फैल चुका था। 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पबजी इंस्टॉल कर लिया था।
और उसमें से सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग इंडिया से हुई। लगभग 18 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडियंस थे। आज के टाइम में 1 से 2 करोड़ इंडियंस पबजी गेम में डेली एक्टिव रहते हैं। पबजी का इतना ज़्यादा एडिक्शन हुआ कि बच्चे इसे खेलना छोड़ ही नहीं रहे थे। उस कारण कई देशों में पबजी बैन किया गया। रेवेन्यू की बात करें तो 2020 की शुरुआत से लेकर जून तक पबजी की अर्निंग है 9,000 करोड़ रुपए। आप समझ पा रहे हो, ये बस 6 महीनों की अर्निंग है। रिपोर्ट्स के अनुसार पबजी 1 महीने में इंडिया से 60 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करता है। वाह, इतना सारा पैसा इंडिया से बाहर जाता है। क्या आपको इस बारे में पता था? अब आ जाते हैं मेन ऐप पे। टिकटॉक मार्केट में अप्रैल 2014 में आया, तब उसका नाम म्यूजिकली था। उसके बाद सितंबर 2016 में वो चेंज होकर टिकटॉक कर दिया गया और ये बीमारी दुनिया भर में कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ी से फैली और इसमें भी इंडिया टॉप पे था। अगर हम देखें कि टिकटॉक सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री में यूज़ किया जाता है, तो ये देखो टॉप 10 कंट्रीज़। इंडिया में लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं और चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस कंट्री का ये ऐप है वो कंट्री से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती। सबसे ज़्यादा फ्री पब्लिक तो इंडिया की ही है। मतलब देखो ना, इन सब की टोटल कर दूँ तो 170 मिलियन के आसपास जाती है और इंडिया से ही 120 मिलियन लोग इसे यूज़ करते हैं। मतलब टिकटॉक की आधी रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से जनरेट होती है। अब आप समझे कि टिकटॉक का 45,000 करोड़ का नुकसान कैसे होगा। टिकटॉक के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। ऑल ओवर रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में टिकटॉक की अर्निंग थी $7.4 बिलियन, यानी कि 55,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए। और आपको यकीन नहीं होगा, 2019 तक टिकटॉक का मार्केट डबल हो चुका था। 2019 में टिकटॉक ने $17 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था, मतलब 1,27,000 करोड़ रुपए। 2018 से लेकर 2020 तक टिकटॉक ने इंडियन मार्केट से अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ से ज़्यादा अर्निंग की है। टिकटॉक जैसे बहुत से चाइनीज़ ऐप्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल थे जो अब इंडिया में बैन कर दिए हैं, जिनकी वजह से बाइट डांस, जो इन सब ऐप्स की हेड कंपनी है, उसको 45,000 करोड़ का लॉस होगा अगर इन सब ऐप्स से बैन नहीं हटा। देखो यार, ये तो बस टॉप 7 कंपनीज है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जो हम यूज़ करते हैं, जिनसे चाइना को इंडिया से करोड़ों का प्रॉफिट होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इन्हें यूज़ करना है या फिर इंडिया को सपोर्ट करना है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सबको पता होना चाहिए कि इन ऐप्स को यूज़ करके हम इंडिया का कितना लॉस कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल के वीडियोज़।